is defined as change in velocity per unit time. एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? क्या इसकी डेफिनेशन? चेंज टाइम। अगर स्टूडेंट लिख दे चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, गलत हो, या फिर आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट होगा। हाँ, क्या कह सकते हैं? इनकम्प्लीट होगा। अब मैं बताता हूँ फर्क क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ज़ुहैब कह रहे हैं कि ये सही है, ठीक है, तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन with a constant speed. Is Earth accelerating or not? Yes. How? Earth is revolving around sun ना, फिर speed तो constant है ना उसकी, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर डेफिनेशन पढ़ो कि अगर आप स्पीड की सिर्फ बात कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है आप लिमिटेड कर रहे हो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को सिर्फ स्पीड पर। पहले बात कर लेते हैं कि अगर मैथमेटिकली मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। मतलब इसी बात को आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, a is equal to v minus u upon t, where v is final velocity, u is initial velocity divided by time taken. ऐसा यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरी एक बात इसमें भी यहाँ पर सुन लें, न्यूमरेटर में क्या चीज है? वेलोसिटी है, उसका यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। डिनोमिनेटर में सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड which means meters per second square। समझ आ गई बात? तो मीटर्स पर सेकंड में या तो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है। जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो मीटर पर सेकंड नहीं होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जिसको आप अगर यूं पढ़ लें मीटर्स पर सेकंड तो भी ठीक ही होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए, एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैंने कुछ केसेस जो हैं वो बता रहा हूं आपको। केस 1, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर्स पर सेकंड ड्यू ईस्ट, फिर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। स्पीड चेंज हो रही है नहीं हो रही? लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। सो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, केस 2 में आप देखें 5 मीटर्स पर सेकंड ड्यू ईस्ट, 10 मीटर्स पर सेकंड ड्यू ईस्ट, डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं हुई? लेकिन स्पीड चेंज हो गई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन इस केस में वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड, नॉट डायरेक्शन। सो इस केस में भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। केस 3 में देखें ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हैं, तो भी आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, तीनों केसेस पढ़कर आपने आंसर करना है खुद से। When will the acceleration of an object be 0? If there is an object and you say that acceleration of an object is 0, तो ये कब होगा ऐसा? ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 हो सकती है। कांस्टेंट स्पीड केस 1 में है या नहीं है? तो फिर केस 1 में एक्सेलरेशन 0 है, तो आपने आंसर ये किया। ऐसा कब होगा कि किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 हो? एक केस तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। दूसरा, डिसेलेरेट इज आल्सो एक्सेलरेट। केस 1 में यही है ना, देखो स्पीड से। वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो बातें अगर आप चाहें तो अपने लिए खुद से लिख लें नोट्स में, मैं तो नहीं लिखवा रहा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो ये कब पॉसिबल है? तो सिर्फ दो ही केसेस हैं। एक when the object is at rest, जैसे कि हम इस वक्त, और दूसरा कब? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, इसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? स्पीड और डायरेक्शन अगर चेंज ना हो तो क्या चेंज नहीं हो रहा? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन तो 0 हो गई ना। मैं कह रहा हूं अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहे तो क्या चेंज नहीं हो रहा? वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग इफ the speed and the direction is same.
and the velocity is same. Velocity is not changing. Is this clear? Uniform acceleration किसे कहते हैं? Constant change in velocity per unit time, which means कि जब velocity में change constant हो. Uniform deceleration कब होगा? Constant decrease in velocity per unit time. Non-uniform acceleration कब होगी? जब velocity में जो change है वो constant नहीं होगा. उसकी एग्जाम्पल है, ये लिखनी नहीं है, आगे लिखना चाहे आपकी मर्जी है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आप देखिए टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितनी है? 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद. क्या मतलब है? हर 1 सेकंड में 5 मीटर्स पर सेकंड का चेंज है. इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? वेलोसिटी इज चेंजिंग बट constantly, which means after every second the change is constant. Velocity is changing but at a constant rate. Uniform deceleration किसे कहेंगे? टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितनी है? 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद. तो एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव है. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग और ये कांस्टेंट डिसेलरेशन है, क्योंकि आप देखें हर सेकंड में 4 कम होती जा रही है वेलोसिटी. 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8 एंड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट डिसेलरेशन. फिर है नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, सॉरी ये एक्सेलरेशन है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा? टाइम जीरो पे 0, 1 पे कितना, 2 पे कितना चेंज? पहले 5 था, अब कितना है? 2. फिर से 5 हो गया. फिर मतलब चेंज है लेकिन वो सेम नहीं है, हर दफा डिफरेंट है. तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं. यहां पर ये गलती से मैंने डिसेलरेशन लिख दिया. नॉन यूनिफॉर्म, ये डेटा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था, तो आपको जरूरत नहीं है इसको नोट्स को कॉपी करने की. ये VT ग्राफ्स हैं. V स्टैंड्स फॉर एंड स्पीड. V stands for velocity and speed both. V is the symbol that we use for speed and velocity. हमने लिखा हुआ है पहले भी, ठीक है, आप नहीं थे लास्ट क्लास. VT ग्राफ्स में अब सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट का फॉर्मूला बता दें दोबारा से. y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये फॉर्मूला है ग्रेडियंट. अब इस फॉर्मूला को अगर मैं इस ग्राफ पे अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इस फॉर्मूला की जगह पे? v2 minus v1 upon t2 minus t1. क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर v है और x एक्सिस पे टाइम. तो ये जो फॉर्मूला है ग्रेडियंट का विल बी रिटन एज v2 minus v1 upon t2 minus t1. यहां तक क्लियर है सबको? v2 minus v1 का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो क्या ये एक्सेलरेशन है या नहीं है? इफ द ग्रेडियंट इज 0, इस लाइन में ग्रेडियंट कितना है इसका? 0 है ना. इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 है. ग्राफ 2 में भी ग्रेडियंट 0 है क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन 0 है. दोनों ग्राफ्स में, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 दोनों में एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन ग्राफ 1 में वेलोसिटी 0 है, ग्राफ 2 में वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही. ग्राफ 1 में वेलोसिटी 0 है व्हिच मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ग्राफ 2 में वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हिच मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट स्टिल द ऑब्जेक्ट हैज 0 एक्सेलरेशन. और ये दोनों बातें भी हमने पढ़ी हैं. एक्सेलरेशन 0 कब होती है? जब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है ना स्पीड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो. लेकिन ग्राफ 3 में ग्रेडियंट 0 नहीं है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है और पॉजिटिव है. अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नॉट 0 बट इट इज पॉजिटिव. ब्लू और ब्लैक में से ग्रेडियंट ब्लू का ज्यादा है, ब्लैक का ग्रेडियंट कम है. तो इसका मतलब है ब्लू की एक्सेलरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक. ग्राफ 4 में ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, क्योंकि y की वैल्यूज डिक्रीज होती है. ठीक है, सो द ग्रेडियंट इज नेगेटिव
और लाइन स्ट्रेट है तो आप कह सकते हैं ग्रेडियंट इज नॉन जीरो नेगेटिव बट कांस्टेंट, which means के acceleration is not zero, acceleration is negative और negative acceleration को deceleration कहते हैं, but constant, which means के straight line बनी हुई है। ब्लू और ब्लैक में से ग्रेडियंट ज्यादा किसका है? ब्लू का ग्रेडियंट ज्यादा है तो इसलिए ब्लू की डिसेलेरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्लैक। ग्राफ 5 में आप देखें लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब है ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। अब आप मुझे बताएं ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। और ग्राफ 6 में ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। लेकिन जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा तो ग्रेडियंट के थ्रू आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और एरिया के थ्रू आप डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल गिवन है, ए से बी तक object is accelerating, B to C acceleration is 0 but object is moving with a constant velocity, C to D the object has constant deceleration। तो let's say अगर हम A B solve कर रहे हैं और मैं A B से आपसे पूछ रहा हूँ acceleration निकालें, तो आप क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट निकालने के लिए आप राइज अपॉन रन या फिर y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 कर सकते हैं, which is 20 minus 0 upon 5 minus 0। क्या आंसर आ रहा है? 4। so gradient is 4 which means कि acceleration is 4 meters per second square। Similarly अगर आप A से B तक का मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे? ट्रायंगल है यहाँ पर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 5 और हाइट कितनी है? तो हाफ इंटू 5 इंटू 20 क्या आंसर आ गया? 50। सो एरिया इज 50 which means distance is 50 मीटर। सिमिलरली अगर मुझे BC सॉल्व करना है, BC में एक्सेलरेशन कितनी है? 0 है, तो BC का ग्रेडियंट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि BC का डिस्टेंस निकालें तो BC का आप एरिया निकालेंगे। ये क्या बन रहा है? BC में शेप कौन सा है? रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 5 to 15 कितनी होगी? 10, और ब्रेथ है 20, तो क्या आंसर आ गया? 200 meters is the distance covered during BC। CD, ये जो सेक्शन है CD, इसमें डीसेलेरेशन हो रही है। अगर आपको डीसेलेरेशन निकालनी है तो आप ग्रेडियंट निकालेंगे, और ग्रेडियंट निकालने के लिए राइज अपॉन रन कर लें। 20 minus 0 upon 15 minus 25 minus 2 meters per second square का मतलब है एक्सेलरेशन नहीं है, ये डीसेलेरेशन है ऑफ 2 meters per second square। सिमिलरली अगर आपने डिस्टेंस निकालना होगा तो आप एरिया निकालेंगे, और ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है यहाँ से? 15 से लेकर 25 तक बेस है 10 और हाइट है 20। सो हाफ इंटू 10 इंटू 20 100 मीटर्स आंसर आ रहा है ड्यूरिंग BC, विच मीन्स ड्यूरिंग डीसेलेरेशन इसने 100 मीटर्स कवर किया। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप तीनों एरिया को ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आ रहा है 350 मीटर्स। एक्सेलरेशन और डीसेलेरेशन में से मुझे देख के बताएं ये एक्सेलरेशन है और ये डीसेलेरेशन है, ग्रेडियंट किसका ज्यादा है? एक्सेलरेशन की लाइन ज्यादा स्टीप है, तो विदाउट कैलकुलेशन भी हम देख के बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू डीसेलेरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है?